माय डियर यंग स्कॉलर्स, मेरे 12th क्लास के स्कॉलर्स एंड माय यंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप? हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं और कैसा फील कर रहे हैं? एग्जामिनेशन हो चुके हैं सारे और मार्क्स मिलने बाकी हैं और पता चलेगा आपको आपकी कितनी तैयारी हुई थी। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लैमिंगो क्लास 12th इंग्लिश फ्लैमिंगो की थर्ड पोएम A Thing of Beauty and written by John Keats। ये इंग्लिश के रोमांटिक पोइट हैं। रोमांटिक का मीनिंग रोमांस से रिलेटेड है। रोमांस का एक ही मतलब नहीं है। रोमांटिक मीनिंग यहाँ पर जो चीज़ कंटेम्प्रेरी चीज़ है उसको बहुत अच्छे ढंग से, जो हमारे सामने चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसको इतने प्यारे ढंग से ही उभारते हैं। तो ये इंग्लिश के रोमांटिक पोइट हैं जॉन कीट्स। द पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस पोएम के अंदर मैं इसमें एक्सप्लेनेशन से पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये जो एक्सर्प्ट है, ये जो पोएम है, ये एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, एक जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई एक पोएम का कलेक्शन है। और एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, और ये जो एंडीमियन यहाँ पर है ये एक शेफर्ड बॉय है और ये बेस्ड है, एंडीमियोना पोएटिक रोमांस बेस्ड है ग्रीक लेजेंड के ऊपर। ग्रीक लेजेंड आपको अच्छी तरह पता है, ग्रीस की जो कहानियाँ होती हैं उनके अंदर उनमें जो है उसके ऊपर बेस्ड है ये। तो यहाँ पर जो एक कैरेक्टर है हमारे सामने आता है वो है एंडीमियन, जो कि एक शेफर्ड है, गडेरिया है, और वो जो है रहता है माउंट लेटमॉस पे रहता है वो। उसको एक रात सपने में ना सिंथिया कौन है? चांद की देवी है जिन सिंथिया, वो सपने में दिखाई देती हैं और वो रिजॉल्व कर लेता है, दृढ़ निश्चय पाल लेता है कि वो उनको खोज निकालेगा। किसको खोज निकालेगा? सिंथिया को, जो कि चांद देवी है। और कौन खोज निकालेगा? एंडीमियन। तो उसने जो था, इसीलिए इन हिज परसूट ऑफ सिंथिया, और सिंथिया को ढूंढने के लिए, उनका पीछा करने के लिए वो जो है क्या करता है, पूरी धरती पर जो है घूमता है। और जब वो धरती पर बेटा घूमता है ना तो उसको इतनी खूबसूरत चीज़ें दिखाई देती हैं कि उसका मन खुश हो जाता है। तो यही चीज़ें जो है वो हैं थिंग ऑफ ब्यूटी। तो वो इतना ज़्यादा खुश होता है और इसीलिए उसने ये पोएम लिखी। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो पोएट है वो ब्यूटी को ग्लोरीफाई करता है। क्यों? क्योंकि ब्यूटी इट इज़ द सोर्स ऑफ जॉय, इट इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर इटर्निटी। हमारी वो खुशी जो कि हमें अनंत काल तक मिलती रहती है। ऐसा नहीं है, ये हमारी खुशी शॉर्ट लिव्ड नहीं है, छोटी नहीं है, ये खुशी हमारी एटर्निटी तक चलती है। यही अ थिंग ऑफ ब्यूटी होती है। ठीक है, जब हम थिंग ऑफ ब्यूटी, बेटा छोटी छोटी चीज़ों में भी आप देख सकते हैं, कई बार हमारा मन बहुत उदास होता है, हम रात में जाते हैं छत पर, हमें तारे दिखाई देते हैं, चांद दिखाई देता है, तो हमारे मन में जो है ना एक, हम ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं, पैसिमिस्ट की जगह ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं। किसी फूल को देखकर हमें मुस्कुराहट आ जाती है, कई बार शीशे में अपने आप को देख करके हमें बहुत खुशी होती है। तो दीज ऑल आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ओके, नाउ इसके अंदर जो है ब्यूटीफुल जो थिंग्स हैं वो अपनी वैल्यू को रिटेन करती हैं, अपनी वैल्यू को खोती नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक फ्लावर जो है पीला होकर के गिर गया, मुरझा गया तो उसकी ब्यूटी खत्म हो गई। नहीं, जिस समय हमने उसको बहुत ब्लूम करते हुए देखा था वो उसकी जो ब्यूटी है हमारे दिमाग में रहती है। यहाँ पर इनफैक्ट ऑफ ब्यूटी ऑन आवर डेली लाइफ, हम ब्यूटी को अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। जो ब्यूटीफुल जो पैरेललिज्म है लाइफ और फ्लोरल रीथ के बीच में। रीथ क्या होती है? आपने देखा होगा, गोल जो एक्चुअली जो डेड होते हैं उनके ऊपर एक गोल फूलों के बना हुआ जो है वो उनको जो है वो श्रद्धांजलि दी जाती है। तो गोल सी एक रीत होती है जिसमें फूल ही फूल पिरोए होते हैं, माला टाइप होती है, गोल सी बनी हुई होती है, उसे रीत कहते हैं। नाउ ये जो है ब्यूटीफुल चीज़ें जो हैं हमारी ज़िंदगी से नेगेटिव एस्पेक्ट को हटा देती हैं
और ये हमारी लाइफ के अंदर लेसन ऑफ ऑब्जर्वेशन को लेकर आती हैं, और हमारी डेथ को, जो जितने भी माइटी सोल्जर्स हैं, माइटी हीरोज़ हैं, उनकी जो डेथ है उसको भी ग्लोरीफाई करती है। हालांकि वो जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो यादें हैं और उनकी बातें हैं, उनका नाम है, उनकी जो डीड है, वो हमेशा हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी रहेगी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोअम। A Thing of Beauty about the poet John Keats के बारे में। 1975 1821 was a British romantic poet। वह ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। Although trained to be a surgeon, हालांकि वह एक चीर फाड़ करने वाले डॉक्टर के रूप में ट्रेन किए गए थे। Keats decided to devote himself wholly to poetry। लेकिन Keats ने निर्णय कर लिया कि वो अपने आप को पूरी तरह से कविता को सौंप देंगे। कविता मतलब कोई लड़की नहीं है बेटा, पोएट्री काव्य। Keats secret his power to sway। कीट्स की कविताओं का रहस्य क्या, उनकी ताकत, टू स्वे, हिला देने की, एंड डिलाइट द रीडर्स, और अपने रीडर्स को खुशी प्रदान करते हैं। लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसिविंग द वर्ल्ड, और सबसे ज़्यादा प्राइमरली का मतलब होता है सबसे ऊपर, सबसे पहले तो वो जो है पहचानते हैं, परसीव करते हैं, पहचानते हैं संसार को। अनलिविंग हिज मूड्स, अपने मूड को लाइवली बनाते हैं। एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, और जो उनकी लैंग्वेज है वो एस्पिरेशंस, एस्पिरेंट्स कौन होते हैं, जो कि योग्य होते हैं, अपनी लैंग्वेज को हमारे लिए समझने के लिए योग्य बनाते हैं। नाउ द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द पोएम एंडीमियोन ऑफ पोएटिक रोमांस, और ये जो पोएम का जो पार्ट लिया हुआ है छोटा सा, एंडीमियोने आ पोएटिक रोमांस से लिया गया है। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड, और ये पोएम ग्रीक लेजेंड पर बेस्ड है। इन विच एंडीमियोन अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, जिसमें एंडीमियोन एक बहुत सुंदर युवा गडेरिया लड़का है, एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमॉस, और वो माउंट लैटमॉस पर रहता है। द एंचेंटेड यूथ रिजॉल्व्ड टू सीक हर आउट, और क्या होता है, सपने में जो है वो उसे दिखाई देती है, सिंथिया दिखाई देती है, मून गॉडेस दिखाई देती है, और वो उनको ढूंढने निकल जाता है। द एंचेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट, और वह जो युवा है, एंचेंटेड है, खुशियों से भरा है, वो उस गॉडेस को ढूंढ निकालने की कोशिश करता है। एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी, और वह भटकता है जंगलों में, समुद्र के नीचे, समुद्र के ऊपर, धरती पर, सब जगह भटकता है वो। ठीक है ना, इसमें ना बेटा जो पोएटिक डिवाइस आएंगे, और वर्ड मीनिंग तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही दे रही हूँ, और जो इसके पोएटिक डिवाइस आएंगे हम पोएम पढ़ने के बाद उसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, जो इसके इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं उनके भी एक्सप्लेनेशन मैं इसके साथ ऐड कर दूंगी। ओके, नाउ यस, नाउ बिफोर यू रीड, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, कौन सा आराम सुंदर चीज़ें हमें देती हैं। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ प्रेजरिंग, क्या इन सुंदर, ये जो सुंदर चीज़ें होती हैं ये हमारे खजाने की तरह होती हैं। अच्छा, तो हमारे खजाने की तरह ही होती हैं सुंदर चीज़ें जो होती हैं। ये हमारा इतना बड़ा खजाना है ये सुंदर चीज़ें कि मैं आपको क्या कहूँ। ना देखते हैं, हम पढ़ते हैं आगे, पोएम को पढ़ते हैं। नाउ देखिए, जो सुंदरता की जो बात है वो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। सुंदर चीज़ें जो होती हैं, सुंदर चीज़ों की जो बात है वो हमेशा जॉय, हमेशा, और फॉर एवर ऑलवेज, वे हमेशा सुंदरता प्रदान करती हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, सुंदर चीज़ों की सुंदरता बढ़ती रहती है, प्यारापन बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी, नथिंगनेस का मतलब शून्य में नहीं जाता, ये कभी भी समाप्त नहीं होता, और ये हमें कभी भी फीका नहीं पड़ता। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, और ये हमें एक सुखद जो है वो सुख प्रदान करता है हमारे लिए। ये एक बावर क्या होता है, कुंज होता है। कुंज क्या होता है, कुंज होता है एक छोटा सा पानी का सोर्स, स्रोत, जो कि पेड़ों से घिरा होता है। अब बावर क्वाइट फॉर अस, ये एक ऐसे शांत पानी के छोटे से झरने की तरह होता है। ओके, तो ये जो है इतनी खूबसूरत ये पोम है कि आपको क्या कहूँ, एंडीमियोन ने जो है वो ज़मीन की सुंदरता को देखते देखते लिखी है ना। आगे देखिए, इसके आगे, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, और ये हमारे सामने एक सुंदरता को, शांत कुंज को लाती है ना।
एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ये हमें शांति और मीठे सपनों से भरी नींद देती है। हमें क्या देती है? हमें शांति देती है और फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपनों की नींद देती है, एंड हेल्थ, स्वास्थ्य देती है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें लगातार चलने वाली हमें सांस देती है। और अगर हमें हेल्थ दे रही है, सांस दे रही है, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, और इसीलिए अगर हमें सांस दे रही है, स्वास्थ्य दे रही है, तो हमें धरती से जोड़ रही है। देयरफॉर, और इसीलिए ऑन एवरी मॉरो इज टुमारो, हर आने वाले कल के लिए आर वी रीडिंग, और हर आने वाले कल के लिए हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं आने वाले दिन के लिए? वी रीडिंग का मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग? रीड क्या होती है? फ्लोरल अरेंजमेंट होता है और सर्कुलर वुडन फ्रेम, एक गोल से फ्रेम के ऊपर फूल लगे होते हैं, और जो कि फ्यूनरल में यूज़ होती है। ठीक है, अक्सर ये कहाँ यूज़ होती है? ये फ्यूनरल में यूज़ होती है। और फ्यूनरल क्या, जब हम कोई ऐसी कोई मार्टियर या कोई शहीद होता है तो श्रद्धांजलि देने जाते हैं तो हम यूज़ करते हैं। रीडिंग एंड क्वाइट ब्रीदिंग, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, और हमेशा कल के लिए आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, और हम फूलों की माला, एक बैंड तैयार करते हैं टू बाइंड अस टू द अर्थ, और फूलों को लेकर के हम फूलों की माला, गोल गोल हम फूलों की माला तैयार करते हैं, और इससे हम ज़मीन से जुड़े रहते हैं, है ना। फूल अगर ना हो तो हमारी लाइफ के अंदर कलर ना हो, तो ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस का मतलब होता है अपने आप को बहुत लो महसूस करना, बहुत डिप्रेशन में जाना, तनाव में जाना। बट तनाव होने के बावजूद ऑफ द इनह्यूमन डर्थ का मतलब कमी, और अगर हमारे पास हमारी कोई कमी भी हो, अगर हम किसी द्वेष से, निराशा से अगर हम सफ़र कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए ऑफ नोबल नेचर, और हमारा नेचर बड़ा ही नोबल है, ऑफ द ग्लूमी डेज, और ऑफ इनह्यूमन डर्थ का मतलब होता है अमानवीय कमी। अगर हम निराशा से भरे हों, और अगर हम अमानवीय कमी से भरे हों, ऑफ नोबल नेचर, और अगर हमारा नेचर जो है गुण और नेक स्वभाव की हमारे पास कमी है, ऑफ द ग्लूमी डेज, हमारे दिन दुख और पीड़ा से भरे हुए हैं, दुखद दिन भी हमारे ज़िंदगी में आते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बहुत दुखी बनाते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, वे सभी अस्वास्थ्यकर, एंड ओवर डार्केंड डेज, और उन सभी अंधेरे भरे दिनों में भी, मेड फॉर आर सर्चिंग, हम जो है वो खोज निकालते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ, कुछ हो चीज़ों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल क्या होता है? पाल होता है डार्कनेस या नेगेटिविटी, या फिर वो कपड़ा जो कि कॉफिन के ऊपर जो है जो कपड़ा चढ़ाया जाता है। इन सभी कष्टों के बावजूद कुछ सुंदर चीज़ें, देखिए यहाँ पर, मेड फॉर आर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, दुख के बावजूद, निराशा के बावजूद, कमी के बावजूद, हमारे अच्छे नेचर के बावजूद, बुरे दिनों के बावजूद, हमारे अस्वास्थ्यकर और काले दिनों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, और ये सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदरता के जो आकार होते हैं वो मूव्स अवे द पाल, ये इस जो दुख दर्द देने वाला जो कपड़ा कॉफिन के ऊपर, कफन पे जो कपड़ा डला होता है, जो दुख दर्द देता है, नेगेटिविटी देता है, उस कपड़े को सुंदर चीज़ें हटा देती हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, और हमारी इन डार्क स्पिरिट्स क्या? हमारी काली आत्माओं में से, सच द सन, हमारी काली आत्माओं में से, काले दिनों में से, दुख के दिनों में से, सच द सन, वो चीज़ें जो खूबसूरती देती हैं वो कौन है? सच द सन, वो है सूर्य, मून, चांद, ट्रीज, पेड़, ओल्ड एंड यंग, बूढ़े पेड़ भी, युवा पेड़ भी, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, और ये अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होकर हमें क्या देते हैं? हमें वरदान देते हैं।
हमें छायादार सूर्य, चंद्रमा, बूढ़े और छोटे सभी पेड़ जो हैं स्रोत हैं, ये एक छायादार आश्रय प्रदान करते हैं। और ये जब हमें छायादार आश्रय प्रदान करते हैं तो हमें खुशियाँ देते हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी बोन। और ये जब अंकुरित होते हैं तो हमें छायादार आश्रय देते हैं। फॉर सिंपल शीप, और एक साधारण सी जो शीप है, एक जो साधारण सी भेड़ है, उस साधारण भेड़ के लिए ये छायादार चीज़ें क्या हैं? वरदान है। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही डैफोडिल के फूल कितने खूबसूरत होते हैं। पिक्चर दिखा रही हूँ डैफोडिल्स की, कितने खूबसूरत होते हैं। डैफोडिल के फूल खिल रहे हैं। एंड विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, इस हरे भरे संसार में ये रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स क्या होती हैं? पानी के छोटे छोटे झरने, छोटे छोटे पानी के बहाव, ब्रुक्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में। एंड क्लियर रिल्स, और छोटे छोटे झरने पानी के, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कॉवर्ड मेक। कॉवर्ड का मतलब छुपने की जगह। और ये जो डैफोडिल के फूल खिल रहे हैं, पारदर्शी पानी वाले छोटी छोटी नदियाँ गर्मी के मौसम से खुद को बचाने के लिए झाड़ियों का ठंडा शेल्टर बनाती हैं। और क्या होता है कि ये दैट फॉर देमसेल्व्स आर कूलिंग कॉवर्ड मेक, ये बनाती हैं ठंडा देने वाली, कूलिंग कॉवर्ड छुपा हुआ ठंडा देने वाली, क्लियर रिल्स बनाती हैं, पानी के स्रोत बनाती हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, और गर्म मौसम के विरुद्ध ये छोटे छोटे झरने हमें ठंडक देते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और मिड फॉरेस्ट के बीचों बीच, मिड फॉरेस्ट के बीचों बीच ये जो जंगल के बीच झाड़ियाँ उग रही हैं, खिले हुए जो फूल हैं, गर्म मौसम के खिलाफ ये हमें ठंडक देते हैं। रिच विद द स्पार्कलिंग ऑफ फेयर, और समृद्ध हो जाती हैं। स्प्रिंकलिंग का मीनिंग छिड़काव हो जाता है। मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मीनिंग बेटा, ये तो मिड फॉरेस्ट ब्रेक है, इसका मतलब है एन ओपन स्पेस इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल के बीचों बीच जब मौसम गर्म होता है तब ठंडा झरना हमें ठंडक देता है, खूबसूरती देता है। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और ये पानी छींटे पड़ती हैं और रिच हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है मस्क, कस्तूरी का गुलाब। ब्लूम का मतलब खिल जाता है, कस्तूरी का गुलाब खिल जाता है पानी की छिड़काव से। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और ये भी शान है। ग्रैंडियर का मीनिंग क्या होता है? मैग्निफिसेंस, ग्रेस, शान है ये कस्तूरी गुलाबों के छिड़काव से। और ज़्यादा जंगल सुंदर हो गए हैं, भव्य हो गए हैं। और ये जो भव्यता है, ग्रेस है, उस सुंदरता की प्रलय को पार कर जाती है। देखिए, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और ये पार कर जाती है। डूम क्या होता है? पतन। अब डूम क्या होता है? हमारा पतन होना, प्रलय आना, जिस समय हम सब खत्म हो जाते हैं। और उसकी शान के ऊपर ये सुंदरता हावी हो जाती है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, और हम तब कल्पना करते हैं वो शक्तिशाली उन मरे हुए लोगों की के बारे में, उन शक्तिशाली अपने मुँह जो मृत पूर्वज हैं उनके बारे में हम सोचते हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और ना ख़त्म होने वाले फाउंटेन, पानी के फुवारे। इमॉर्टल ड्रिंक होता है बेटा, इमॉर्टल ड्रिंक होता है, एक इमॉर्टल होता है जो नेक्टर, जिसे हम कहते हैं अमृत। इमॉर्टल ड्रिंक, अमृत का पेय। और एंडलेस फाउंटेन, और इतने खूबसूरत झरने जो कि ना ख़त्म होने वाले अमृत के पेय जैसे होते हैं। ये प्रकृति की उन खूबसूरत सभी कहानियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कहानी है जो हमने पढ़ी है या फिर हमने सुनी है। नाउ
पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और ये अमृत का झरना पोरिंग हम पर उड़ेला जाता है फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग के कोने से। सॉरी, बीच में एक लाइन रह गया बेटा। माइटी डैड, हम कल्पना करते हैं अपने मृत पूर्वजों की। ऑल लवली टेल्स, उनकी बहुत प्यारी कहानियाँ, उनके वैलर, उनकी ब्रेवरी की कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो कि हमने पढ़ी हैं और हमने सुनी हैं। उन कहानियों की वो कहानियाँ हमारे लिए खूबसूरती हैं। और प्रकृति एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और एक ये जो झरना है ये एक अंतहीन अमृत का पेय है, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो कि हम स्वर्ग के किनारे से हमारे दिलों में हमारे ऊपर एक अमृत का पेय उड़ेलती है, डालती है। ओके, दिस इज़ द पोम, और ये बहुत ही खूबसूरत पोम है। और इसके यहाँ ब्रिंक का मीनिंग बेटा कॉर्नर होता है। कुछ जो है यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिए हैं, लेकिन मैं आपको सारे वर्ड मीनिंग यहाँ इसके स्टार्टिंग में मैं ना दे रही हूँ इसके वर्ड मीनिंग। ओके, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं एलिट्रेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं। ओके, नाउ एलिट्रेशन के एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं हम। कूलिंग कॉवर्ट सिंपल शीप, देखिए कूलिंग कॉवर्ट, आप देखिए यहाँ पर क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजिंग। ये देखिए, जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। यस नाउ यहाँ पर आ जाइए आप। सबसे पहले मैं पोम पढ़ती जाती हूँ, साथ साथ आते जाएंगे, मैं बताती जाऊँगी आपको। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप अ बावर क्वाइट। बावर क्वाइट एक मेटाफॉर है। ओके, यहाँ पर ये बावर क्वाइट क्या है, बावर क्वाइट है यहाँ पर एक, जस्ट अ मिनट बेटे, बावर क्वाइट यहाँ है मेटाफॉर। ठीक है, मैं आपको इसके लास्ट में भी दे दूंगी मेटाफॉर। फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट breathing, therefore on every morrow are we reading a flowery band. a flowery band again metaphor है, सेम यही है, ये भी metaphor है। ओके, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है, ये लाइन यहाँ से ये है, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड। ठीक है, यहाँ तक ये जो लाइन है ना हमारे पास में बेटा, इसके अंदर है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब है जब हम लाइन का ऑर्डर बदल देते हैं। ठीक है, होना तो यही चाहिए, वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, और है लाइन ऐसे है, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है इन्वर्जन, INVERSON। ओके, नाउ नेक्स्ट पर आ जाइए, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। आ जाइए नेक्स्ट पर आइए। Spite of despondence of the human dearth, the noble nature of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, the sun and moon, trees old and young। देखिए यहाँ पर trees old and young दिए हुए हैं ना, देखिए जस्ट अ मिनट, ये देखिए एक लाइन के अंदर दो ऑपोजिट वर्ड आए हैं, ओल्ड एंड यंग, ये है एंटीथेसिस, जस्ट अ मिनट, ये है यहाँ पे ANTI, एंटीथेसिस। ओके, जहाँ पर भी एक लाइन के अंदर दो ऑपोजिट वर्ड पोम में आते हैं वो एंटीथेसिस होता है। नाउ नेक्स्ट आइए, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, स्प्राउटिंग में S और S, दिस इज एलिट्रेशन, ये तो आपको पता ही होगा, जहाँ पर सेम साउंड वर्ड आते हैं, सेम साउंड कॉन्सोनेंट्स आते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, फॉर सिंपल शीप, अगेन एलिट्रेशन। ठीक है, ये अगेन एलिट्रेशन है। एंड सच आर डैफोडिल्स विद अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स कूलिंग कवर्ड, कूलिंग कवर्ड अगेन एलिट्रेशन है ये भी। और फिर आ जाइए, मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन द माइल्ड फॉरेस्ट ब्रेक, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the doom we have imagined। लास्ट में आ जाइए बेटा, immortal drink एक मेटाफोर है, immortal drink जो है ये एक मेटाफोर है। ठीक है, ड्रिंक को मेटाफोर,
ड्रिंक को जो है वो इमॉर्टल कहा गया है, उसे अमृत बना दिया गया है। दूसरी बात यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर अगर कभी पोएटिक राइमिंग स्कीम पूछा जाए, फॉर एवर, यहाँ जस्ट अ मिनट, फॉर एवर नेवर, कीप स्लीप, इन 4 लाइनों की क्या बनी? ए बी बी। अगेन ब्रीदिंग, रीदिंग, अर्थ, डर्थ, ए बी बी अगेन। फिर आइए डेज, वेज, ऑल, पॉल, ए बी बी, मून, बून, डैफोडिल्स, रिल्स, ए बी बी, मेक, ब्रेक, ब्लूम्स, डूम्स, डेड, रेड, ड्रिंक, ब्रिंक। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी बी ऐसे करके पोइट जो डिवाइस जो है वो दिए गए हैं। ओके बेटा, तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग में वर्ड मीनिंग भी ऐड कर रही हूँ इसमें, और इसी के साथ ही मैं पोएटिक डिवाइसेस भी ऐड करूँगी, और जितने भी इम्पॉर्टेंट जो फ्रेजेस हैं वो भी इस पोएम के साथ में जो है वो ऐड कर दूंगी, जिससे आपको दिक्कत परेशानी ना हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। बट प्लीज़ मेरा चैनल न्यू है, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। यस स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ वोकैबलरी, वो इसके वर्ड मीनिंग, ताकि कोई दिक्कत ना हो। नंबर 1 नथिंगनेस, मीनिंग वर्थलेसनेस, इसकी कोई कीमत ना हो। bower, a place of living, and morrow, a shady place, and wreath, floral arrangement on a circular frame. Despondence का meaning तनाव में रहना, depression. Dearth is lack, कमी. Gloomy days meaning sad days. pall, darkness और negativity, या पाल जो है जो कॉफिन पे कपड़ा डलता है उसे भी कहते हैं। rills का meaning brooks होता है और small water streams. Covert का meaning a hidden place, छुपा हुआ स्थान। Mid forest break, open space, that space in the middle of the forest, forest के बीचों बीच एक open space. Mighty dead, noble people who have died in the past. And brink का मतलब edge, किनारा। grandeur का meaning grace. poetic devices आपको अच्छी तरह पता है, alliteration दिया हुआ है, cooling, covert, simple sheep, sprouting, shady boon में। एंटीथेसिस है ट्रीज ओल्ड एंड यंग में, एनाफोरा ऑफ नोबल नेचर्स एंड ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड डेज। मेटाफोर है इमॉर्टल ब्रिंग्स में, रीथिंग ऑफ फ्लावरिंग बैंड्स में, बावर क्वाइट में। इमेजरी है ट्रीज गिविंग शेड, ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ डैफोडिल्स एंड क्लीन रिवर स्ट्रीम्स। इन्वर्जन है आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड। इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं और उनके मीनिंग है लोनलीनेस, लवलीनेस इंक्रीजेस, इसका मतलब है द पोएट सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज इटर्नल, कि जो सुंदरता की चीज़ें हैं, यहाँ पर इफ़ नहीं आएगा बेटा ऑफ आएगा, कि वो एटर्नल होती हैं, अंतकाल तक रहती हैं। इट इंक्रीजेज एवरी पासिंग डे एंड एड्स हैप्पीनेस, और ये हर बढ़ते हुए दिन में बढ़ती रहती हैं, और ये जो है दिन एंड पासिंग डे एंड एड्स हैप्पीनेस, और ये खुशियाँ जुड़ती हैं। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसका क्या मतलब है कि वह कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती हैं। नथिंगनेस का मतलब है ये कभी भी शून्य में नहीं जाती हैं। द ब्यूटी नेवर फेड्स, सुंदरता कभी भी धुंधलाती नहीं है। इट लीव्स लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द पीपल, और यह लोगों के मन में अंतिम छाप तक रहती है। विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, हियर द पोएट टॉक्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ब्यूटी ऑन आर लाइफ्स, और यहाँ पर पोइट जो है बात कर रहा है खुद सुंदरता का प्रभाव हमारे ऊपर क्या होता है। व्हेन, यहाँ पे व्हेन, ये जस्ट व्हेन आएगा बेटा यहाँ पे, व्हेन ब्यूटीफुल थिंग्स आर अराउंड अस, जब सुंदर चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। वी फील काम एंड कूल, हम बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं और कूल रहते हैं। नाउ नेक्स्ट है एवरी मॉरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड दैट बाइंड अस टू द अर्थ। दीज फ्लावर्स बैंड रेफर, ये फ्लावर बैंड कौन से हैं, रेफर्स टू द स्वीट मेमोरीज, ये छोटी छोटी मेमोरीज मीठी यादों के को कहते हैं। एंड एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ, और हमारी ज़िंदगी के अनुभव। वी फील बॉन्ड्स विद ईच अदर, और हम इनके साथ में अपना बॉन्ड फील करते हैं। ओके, स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस का मीनिंग, द पोएट सेज इन स्पाइट ऑफ डार्क डेज, पोएट कहता है अंधेरे दिन, दुखी दिनों के बावजूद, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ पावरफुल थिंग। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की चीज़ें बहुत ताकतवर होती हैं। इट रिमूव्स ऑल आवर वरीज, ये हमारी सारी चिंताओं को हटा देती हैं। ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, हमारे पतन का दिन, हमारे अंतिम दिन की शान। इट रेफर्स टू द ग्लोरी दैट वी इमेजिन फॉर आर माइटी डेड
कि हम इमेजिन करते हैं कि जो हमारे जो मरे हुए लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, दे आर नो मोर, वे अब नहीं है, बट दे आर सिम्बल्स ऑफ ब्यूटी, लेकिन हम उन्हें याद करते हैं क्यों? क्योंकि वो सुंदरता के प्रतीक हैं। माइटी डैड इट रेफर्स टू ऑल द वॉरियर हु हैव डाइड फॉर, यहाँ पे आएगा बेटा फॉर अ कॉज, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है ना, फॉर अ कॉज, ठीक है। और यह अच्छे कारणों के लिए मरते हैं। दियर, THERE, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलवेज गिव्स इंस्पिरेशन टू ऑल, और उनके जो योगदान होते हैं वे हमेशा प्रेरणा देते हैं सभी को। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए। यस बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दिस इज़ माई न्यू चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।